विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई। विश्वामित्र जी ने आकर के राम और लक्ष्मण को परशुराम जी के चरणों में डाल दिया। दोनों भाई परशुराम जी को प्रणाम कर रहे हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, परशुराम जी ने राम लक्ष्मण दोनों को अनेक प्रकार के आशीर्वाद दिए। फिर उसके बाद परशुराम जी की दृष्टि जब राम जी पर गई तो परशुराम जी राम जी को देखत रह गए। शंकर भगवान कहते हैं देवी, राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। राम चित जैसे ही राम जी को देखा तो नेत्र देखत रह गए, क्योंकि इतनी सुंदरता थी कि रूप अपार, उसकी सुंदरता को कोई कह नहीं सकता है। मार मद मोचन, कामदेव को भी मात देने वाली सुंदरता है राम जी की, जिसे परशुराम अपने नेत्रों से देख रहे हैं। जनक, आपने ये भीड़ यहाँ इकट्ठी क्यों की है? क्या कारण है? शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, परशुराम ऐसे पूछ रहे हैं कि मान लो उनको कुछ पता ही नहीं है। कहते हैं बता क्यों तूने इस भीड़ को इकट्ठा किया है यहाँ? राजा जनक ने सारी कहानी परशुराम को बताई कि महाराज, ऐसे ऐसे मैंने अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया है, और उस स्वयंवर में एक शर्त मैंने रखी। वो शर्त थी कि शंकर भगवान के धनुष को अगर कोई तोड़ देगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूं। में धनुष बटा हुआ है, 2 टूक है उस धनुष के। तो एकदम क्रोध में आ गए परशुराम, और क्रोध में आकर के परशुराम कहते हैं, तेरे सबोले वचन कठोरा, कहो जड़ जनक धनुष के तोरा। कहते हैं एकदम क्रोध में आकर के, कहे जड़ जनक, देखो संसार जिसको विदेह कहता है, संसार जिसको ब्रह्म ज्ञानी कहता है राजा जनक को, आज परशुराम क्रोध में उससे कह रहे हैं कि अरे जड़ जनक, तू जड़ है, बता इस धनुष को किसने तोड़ा? और कहते हैं परशुराम कि जल्दी बता मुझे, और अगर तूने जल्दी नहीं बताया तो जहां तक तेरा राज्य है उस सारे राज्य की पृथ्वी को पलट दूंगा। जैसे ही परशुराम जी ने राज्य की पृथ्वी को पलटने की बात कही, एकदम वो जो राजा थे एकदम भयभीत हो गए। कहीं ऐसा नहीं हो कि
कि हम तो घर कह के आए हैं कि हम स्वयंवर में जा रहे हैं और यहाँ परशुराम जी इस पृथ्वी को पलट दें सो हम यहीं मर जाएं। सभी भयभीत हो गए। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, अब सभी देख रहे हैं परशुराम की तरफ, देवता आकाश मार्ग से देख रहे हैं उस दृश्य को, देवता विचार कर रहे हैं। जनकपुर के स्त्री और पुरुष हैं, सभी परशुराम को देख करके बड़े दुखी हो गए, क्योंकि पहले तो ये कलेश था कि इस धनुष को किसी ने नहीं तोड़ पाया और उस समस्या का समाधान हो गया। अब ब्राह्मण देवता पृथ्वी को पलटने आ गए। अब क्या करें, सभी दुखी हो रहे हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, सीता जी की जो माता है सुनैना, सुनैना बहुत दुखी हो रही है। सुनैना मन ही मन इतनी दुखी हो रही है, पछता रही है कि हे विधाता, क्या होना है, मेरी पुत्री के विवाह में ही इतने कलेश क्यों तूने दिए विधि ब्रह्मा। मन पछताते सिय में तारी, मन पछताते सिय में तारी, विधि अवसवरी बाट में गारे। सुनैना अपने मन ही मन पछता रहे, कहे विधाता, हमारी बनी बनाई बात और अब तुमने आकर के बिगाड़ा। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, सीता जी जब परशुराम की तरफ देख रही हैं तो सीता जी को एक एक पलक झपकने का जो समय है वो एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। अब शंकर भगवान कहते हैं कि देवी, राम जी ने जब देखा उस सभा को तो उधर तो राजा कप रहे हैं, राजा जनक कप रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी पलटने की बात कह दी और उनके लिए कोई बड़ी बात हुई नहीं, वो किसी कार्य को भी कर सकते हैं, इसलिए सभी भयभीत हैं। माता सुनैना देखी, सुनैना के आंखों से आंसू बह रहे हैं। अब फिर सीता जी की तरफ देखा राम जी ने तो सीता जी की आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं। शंकर भगवान कहते हैं उसी समय राम जी ने हाथ जोड़ करके बड़ी प्रिय वाणी में और परशुराम जी से बोले, नाथ संबोधन भंजनिहारा, नाथ संबोधन भंजनिहारा, हो यहीं केउ एक दास तुम्हारा। राम जी कहते हैं कि हे नाथ, इस शंकर भगवान के धनुष को तोड़ने वाला होए को एक दास तुम्हारा, तुम्हारा कोई एक दास ही होगा कि जिसने इस धनुष को तोड़ा। और राम जी कहते हैं कि उस धनुष को तोड़ने वाले के लिए हे ब्राह्मण देवता, क्या आदेश है तुम्हारा, आज्ञा दो उस दास के लिए जिसने इस धनुष को तोड़ा है
जैसे ही राम जी की बात सुनी, एकदम परशुराम जी का क्रोध बढ़ गया। परशुराम जी कहने लगे कि सेवक और दास तो उसको कहते हैं जो सेवा करता है, लेकिन उसने सेवा तो की नहीं और दास बन रहा है। वो मेरा दास नहीं है, वो मेरा बैरी है, क्योंकि उसने मुझसे बैर लिया है, मेरे गुरु के धनुष को तोड़ा है, तो वो मेरा दास कैसे हो सकता है। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, अब कहते हैं परशुराम राजा जनक से कि हे राजा जनक, कौन है वो तोड़ने वाला इस धनुष को, उसको इस समाज से अलग कर दो, वरना कहीं ऐसा नहीं हो कि उसके साथ ये निर्दोष राजा भी मेरे फरसे से मारे जाएं।